नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में। हम लोग रेलवे बैच कर रहे हैं जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, जिसका टाइप नंबर 1 का 7 क्वेश्चन पार्ट 1 के वीडियो में कर चुके हैं और 8 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8 नंबर सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं मेरे भाई। 8 नंबर सवाल कहता है ए किसी वस्तु को 384 में खरीदता है और उसे 576 में बेचता है। तो ए का सीपी और एसपी लिखते हैं। ए का सीपी और एसपी। तो ए का सीपी कितना दे रखा है? 384 दे रखा है। और एसपी क्या दे रखा है? 576 दे रखा है। तो मेरे भाई इसके बीच का अंतर कितना होगा? 192 होगा। कितना होगा? 192 होगा। तो ए का लाभ निकालेंगे मेरे भाई, ए का प्रॉफिट परसेंट। तो मेरे भाई 192 रुपया प्रॉफिट हुआ, यानी 384 का चीज़ है 576 में बेचा तो 192 रुपया प्रॉफिट हुआ। कितना पे? 384 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। ए जो है 192 दूना 384 होता है तो 2 बार में, और 2 से 100 हो जाएगा 50 बार में, यानी ए का लाभ प्रतिशत कितना होगा? 50% होगा। उसी तरह बी का सीपी और एसपी लिख लेते हैं पहले। अब मेरे भाई आगे सवाल कहता है दूसरी वस्तु को 1254 में खरीदता है और 1672 में बेचता है। 1254 में खरीदता है और 1672 में बेचता है। तब मेरे भाई कितने का प्रॉफिट होता है? 418 का प्रॉफिट होता है। कितना पे? 1276 पे। बी का लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। तो 418 इसका प्रॉफिट है और सीपी क्या है? 1254। और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 100 से करेंगे। अब मेरे भाई जब इसको करते हैं तो ए जो है 3 बार में जाता है। 418 से 1254 3 बार में जाता है तो 100/3 होगा। अब मेरे भाई इसको ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। ए कितना है? 50 है और बी कितना है? 100/3 है। तो ए 150 और ए 100 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई? 150 और 100 का 150 अनुपात 100 हो जाएगा। या 50 से करेंगे तो 2:3 होगा। कितना होगा? 2:50 से ए जाएगा 3 बार में और ए जाएगा 2 बार में। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 3:2। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 9 कहता है एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है। एक प्रोडक्ट को एक जो है शॉपकीपर वो 1386 में बेचता है तो उसे 12 मतलब 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि बताए जो उत्पाद प्रोडक्ट के सीपी के आधे के बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। 12%, 12.5% इसको फ़ायदा हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे भाई? 12.5% इसको फ़ायदा हो रहा है। मतलब वो बेच रहा है 12.5% के मुनाफे पे। तो 112.5% के मुनाफे पे बेच रहा है। तो 112.5% का वैल्यू जो है दे रखा है कितना मेरे भाई? 1386 दे रखा है। तो 1% का क्या हो जाएगा? तो 1% का हो जाएगा 1386/112.5। तो 100% का क्या होगा मेरे भाई? तो 100% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 112.5 गुनी 100 कर देंगे। अब मेरे भाई इसको क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे तो 1 गुना 1 0 यहाँ आ जाएगा। तो अब मेरे भाई इसको जब करते हैं अब मेरे भाई इसको इससे भाग करते हैं तो 12.32 आता है। कितना आता है? 12.32 आता है। अब गुना करेंगे 12.32 में 100 से तो 1232 होगा। कितना होगा? 1232 होगा। तो सीपी का आधा कहता है, क्रैमुल का आधा। तो सीपी का आधा मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे तो 6 से 16 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 6 से 16 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब नंबर 10 कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 60 रुपया में खरीदी और उसे 25% लाभ हुआ, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला आता है, एसपी इक्वल क्या होता है, क्रय मूल्य गुनी 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा में 100। तो मेरे भाई इसका सीपी क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, तो 60 गुनी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%, तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और बट्टे क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो मेरे भाई 25 से ए जाएगा 5 बार में और ए जाएगा 4 बार में, और ए 4 से 60 जाएगा 15 बार में, 15 पचे 75 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। नंबर 11 कहता है, एक कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीयरिंग को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपया में खरीदा था तो उसे कितने में बेचा। तो मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। सीपी क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है 1500 रुपया, सीपी कितना दे रखा है 1500 रुपया दे रखा है, और मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट क्या है 16% है। तब मेरे भाई एसपी निकालना है, एसपी इक्वल क्या होता है सीपी इंटू, तो सीपी 1500 है इंटू 100 प्लस पी होता है तो 16 और 100 116, अब बट्टे क्या करेंगे 100 कर देंगे मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो आसानी से चला जाएगा। अब मेरे भाई 15 गुनी 116 करते हैं, तो अब इसको गुना करते हैं तो 1700 इसका करेक्ट आंसर होता है, जो ऑप्शन ए है। मेरे भाई सवाल नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरे भाई सवाल नंबर 12 कहता है, एक व्यक्ति को 2332 रुपया में बेचने पर, मेरे भाई सवाल नंबर 12 कहता है, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। मतलब वस्तु जो है 82% पर बेचा गया है, तो वस्तु का लागत मूल्य बनता है। तो मेरे भाई इसको बहुत ही स्मार्ट अप्रोच तरीके से सॉल्व करेंगे। कितना है 88, 12% की हानि पर तो 88% पर बेचा है, इसका वैल्यू क्या है 2332 रुपया है, 2332 रुपया है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 100% का वैल्यू होगा 2332 बटे 88 और गुनी 100 होगा। मेरे भाई इसको जब सॉल्व करते हैं 88 से इसको जब भाग करते हैं मेरे भाई तो 26.5 आता है, तो 26.5 आया, तो अब 100 से इसमें गुना करेंगे तो 2650 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं सवाल नंबर 13 कहता है, मेरे भाई एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपया में खरीदा और उसे 272 रुपया में बेचा। 340 में खरीदा 272 में बेचा, तो लाजमी है उसको हानि हुआ होगा, तो हानि प्रतिशत बताना है। तो मेरे भाई इसका सीपी दे रखा है 340 और एसपी दे रखा है 272, तो अंतर कितने का आता है 68 का अंतर आता है। कितने का आता है अंतर 68 का आता है। किस पे 340 पे हानि हो रहा है ना, तो हानि प्रतिशत निकालना है L%, तो 68/340 गुनी 100 कर देंगे मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब इसको 68 है, 1 जीरो से 1 जीरो जाने देंगे और 34 दूना 68 होता है, यानी 20% क्या हो रहा है हानि हो रहा है। मेरे भाई सवाल नंबर 14 कहता है, एक मशीन की कीमत 375 रुपया है, अगर इसे 20% के हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य बताए। तो मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू लिख लेंगे पहले, तो 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/5, चूंकि हानि पे बेचा जा रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब मेरे भाई कहने का मतलब है एसपी हमें निकालना है, तो 5/4 गुनी 100 कर देंगे, 4 से 100 25 बार में जाएगा, और 25 पचे कितना होता है 125% करेक्ट आंसर होता है। मेरे भाई सवाल नंबर 15 कहता है, एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा और इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। 1/9वां हिस्सा क्या किया है, तो ए हो गया इसका प्रॉफिट और ए हो गया इसका सीपी, तो एसपी क्या हो जाएगा मेरे भाई सीपी प्लस पी 10 हो जाएगा। अब मेरे भाई एसपी क्या है 10 है, तो 10 हमने कर दिया। अब चूंकि 10 का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 750, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 75। अब तो मेरे भाई 6 से 75 यूनिट, यानी 75/6 से 75 गुनी 100 कर देंगे। ए जाएगा 9 बार में,
और ये हो जाएगा 100/9, यानी 100/9%। जो ऑप्शन आपका डी है, इसका खरीदारी कितना पड़ा? 675 और परसेंटेज में 100/9 यानी 11/1/9% का इसको प्रॉफिट हुआ। सवाल 16 कहता है मेरे भाई, एक वस्तु को 4125 रुपया में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत में बेचना पड़ेगा? तो मेरे भाई कहने का मतलब है एसपी क्या है, विक्रय मूल्य जिसको बोल रहे हैं हम लोग, 4125 रुपया है, ठीक ना। और मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है पहले कितना? 10% का। कितने का हो रहा है? 10% का। मतलब एक, तो मेरे भाई एसपी को लिखते हैं 4125/110। अब चूंकि 18% कमाना चाह रहा है तो 118 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको पहले कितना 2 से करते हैं तो 55 बार में जाता है, और ये 55 से 75 बार में जाता है, ये 2 से 59 बार में जाता है। 75 गुनी 59 करेंगे मेरे भाई, तब जो है 4425 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे भाई सवाल नंबर 17 की तरफ हम लोग। सवाल नंबर 17 कहता है किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% हानि होता है। मतलब वो वस्तु को 70% पर बेचता है। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? तो मेरे भाई इसका एसपी क्या दे रखा है? 1729 रुपया नहीं। और मेरे भाई लॉस परसेंट कितना हो रहा है? 30% हो रहा है। कितना हो रहा है? 30% हो रहा है। तब मेरे भाई 70% का वैल्यू जो है कितना है? 1729 रुपया। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1729/70। अब मेरे भाई कहता है 16% लाभ कमाने के लिए, तो 116 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 16% लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए तो 1729/70 गुनी 116। अब इसको मेरे भाई क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करने का काम करेंगे। तो 2 से ए 35 बार में जाएगा, 2 से ए जाएगा 5 और 8 बार में, 58 बार में। अब ए 7 से जाएगा 5 बार में, और ए जाएगा 7 से 247 बार में। अब मेरे भाई 247 गुनी 58 करते हैं तो 14,326/5 हो जाता है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2865.20 रुपया करेक्ट आंसर होता है।